क्या शिवम तू उतना देर झूठे के रख ले, डर गेले एगो धमकी से। अच्छा लिखो थोड़ा सा स्टॉप कर दो। हेलो देख, अब ज्यादा हीरोइन मत बन, इधर देख। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, कब से कब तक चला है? 449 से 1066, ठीक है। 1086 कौन स्कूल में जाकर पहले 1086 रे 66। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एक क्वेश्चन बनेगा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यहां तक रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा? इन्फ्लेक्शन। अब क्वेश्चन ये ध्यान रखना तुम पॉइंट रे, इन्फ्लेक्शन मतलब परिवर्तनशील, जैसे बता रहे हैं, इससे आगे अगला पॉइंट लिखाएंगे कि ओल्ड, अभी जैसे एक इंग्लिश बोला जाता है ना, सिर्फ इंग्लिश बोला जाता है, इसी का पहले जो है ओल्ड इंग्लिश में 4 गो पार्ट था, ठीक है। वो लिखाएंगे क्या क्या था कि इसके डायलेक्ट थे 4 गो था, 4 तरह से बोला जाता था। तो यही का था ओल्ड इंग्लिश जो है एक सिंगल नॉर्मल नहीं था, ठीक है, वो जो है परिवर्तनशील था। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो कैरेक्टर था, उसका जो गुण था, किसी को भी क्या इन्फेक्शन पटा देना, क्या पटा देना? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? इन्फ्लेक्शन, इन्फेक्शन पता देना, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को ही जाना जाता है किस रूप में? डार्क एज या चाइल्डहुड पीरियड के रूप में, ठीक है। फर्स्ट पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक नाम से जाना जाएगा, कौन कौन? ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शंस, और नहीं तो एंग्लो सेल्टिक, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजी इतिहास, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास जो शुरू हुआ था किसके आने से? ठीक है, किसके आने से? एंग्लो सेक्शन के। किसके आने से? एंग्लो सेक्शन के। कहां से? यूरोप से, मेनलैंड ब्रिटेन। आए थे यूरोप से ही, लेकिन यूरोप के ही शाम कहां पे गए थे? ब्रिटेन में। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा होगा, जो हम भेजे हैं, उसमें यही क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि एंग्लो सेक्शन जो आए थे यूरोप से उठ करके कहां हमला करने गए थे? ब्रिटेन, ठीक है। और कौन से एडी में किए थे? 449 एडी में। कब किए थे? 449 एडी में। सब लिख लिया है ना रे? कौन बड़ी अच्छी बात है रे? गया था कि ना जग में रे सोनू? जग में गया था कि नहीं? लिखो, ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश was not a single uniform language. It had 4 dialects. They are Kentish, Northumbrian, क्या ना दे दो, किसी से मांग लो। मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन। The text of Old English. बोले अबे तू काहे सुना मिलाता है रे? तो पकड़ के इधर पकड़ लेना तो उसको। Was difficult, difficult in
reading and Latin and Scandinavia were two major influences on Old English. लिख बता। रे सोनू भाई तू लिख रहा ले रे, खींच खींच फोटो खींच। हम का है बोले, तोरा बोलेंगे तोरा अगर बाकी है पैसा में ओकरा कहते बोले भाग जा छोड़ दे कोचिंग, हमको क्या मतलब। ठीक है हाँ। क्या 40 लाख में आया? देखो गरीबों को और गरीब बनाओ। देखो हाल फिलहाल में दरभंगा में जग हुआ है, ठीक है, बाबा जी लोग को देखो, उसका भी कभी पेट नहीं भरेगा। अब उसको शायद कोई मैनेजमेंट पैसा नहीं दिया, अब उसके लिए अंडाल पंडाल नोच नाच कर रहा, कहता है कि हम धर्म का काम करते हैं। संतोष का हो सकता है मैनेजमेंट गड़बड़ कर दिया, धर्म का काम है। गरीब जिसको खाने का उपाय नहीं है वो जाके 2-4 रुपया चढ़ा देता है, वो 2 दिन के मजदूरी भूल जाएगा तो क्या होगा? धर्म की बात है। देखो रे, ऑल इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो रे, कहता ऑल इंग्लिश जो था वो एक सामान्य भाषा नहीं थे, उसके अंदर कुछ डायलेक्ट्स थे, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा। क्या थे? क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा। ऑल इंग्लिश के कितना हिस्सा था? ऑल इंग्लिश है, ठीक है, इसमें कितने भाग थे? 4, ठीक है। ये भाषा कौन कौन थे? केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, ठीक है, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्सन। ये ओल्ड इंग्लिश जो था उसको 4 रूप में बोला जाता था। अब मान लो कि समस्तीपुर में केंटिश, पटना में नॉर्थम्ब्रियन, ये इंग्लिश का हिस्सा था लेकिन 4 तरह से बोला जाता था। संस्कृत बोला जाता है कि उसी का रूप आजकल बोला जाता है। बंगाली हो गया, भोजपुरी हो गया, उड़िया हो गया, कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, ये सब किसका रूप है? किसका डायलेक्ट है? संस्कृत का, ठीक है। किसका डायलेक्ट है? संस्कृत का। देखो फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ देखो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर होगा? क्या होगा? 9। तो ये वाला 9 लिखना, क्या लिखेंगे? 9, ठीक है। अब ओल्ड इंग्लिश आएगा, ओल्ड इंग्लिश आएगा, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश आएगा, मिडिल इंग्लिश आएगा, मिडिल इंग्लिश आएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा? मॉडर्न इंग्लिश। तुम जो 11th वाला जो तुम एग्जाम दिया कल परसों, उसमें ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसे ध्यान रखना कि वो पूछेगा कि डायलेक्ट कितने होते हैं, ये वर्ड दिखे, ठीक है, डायलेक्ट क्षेत्रीय भाषा कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे। तो पहले आंसर करने से पहले वो फॉर्मूला बना लेना, 4 5 9, 9 से क्या लिखेंगे? 9। ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट? 4, ठीक है, हिंदी बोलो। मिडिल इंग्लिश में 5, ठीक है, ये में 9 बोला 5 कोई, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में कौन किया? ये नहीं किया, हम बोले थे, इसमें तो नहीं बोले थे। ओल्ड इंग्लिश कितने डायलेक्ट? मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न 9, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, अरे और समझाए, सॉरी, एक क्वेश्चन बनेगा ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इन तीनों में से कौन से पीरियड का जो लेख लिखावट जो था पढ़ने में और समझने में कठिन था? तो कौन सा इंग्लिश आएगा? ओल्ड इंग्लिश। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, समझना और पढ़ना, ये कौन से पीरियड का लेख जो डिफिकल्ट था? तो ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। दूसरा का बनेगा कि ओल्ड इंग्लिश पे, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पे 2 भाषाओं का प्रभाव था, किसका? लेटिन एंड स्कैंडिनेवियन।
क्वेश्चन में लेटिन तो आंसर में स्कैंडिनेवियन, और क्वेश्चन में स्कैंडिनेवियन तो आंसर में लेटिन, ठीक है। ई मतलब क्या, बेशर्मो उतार उतार करके बना करके आना क्वेश्चन जो है भेजा हुआ। क्या हुआ, जानते सब लड़की में सबसे बदमाश ही, किसी भी लड़के को इससे एलर्जी रहता है। ऐसे ही एगो लड़का को भोरे आया आया ठीक है, ये वाला हंसल, ये वाला नहीं, ये वाला लगा लिया, ठीक है, वहां बैठ गया, ऐसे आगे लगा लिया, बैठ के ऐसे बैठा ले वो लगा के, कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है, बेशरम कहीं के। अब इसका नाम निकल गया, एक दूगो और नाम निकला, उसके बाद क्या नाम लिखा कि इसको उसको इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसमें कुछ क्वालिटी है, तोरा में क्या। अब आया लगा लिया, उससे दिक्कत नहीं है, कम से कम लिखता भी ना। अब ऐसे बैठे ले, कारण सर लेट आए इसीलिए नहीं लिख रहे। अब एक दो लड़की का नाम निकल गया, अच्छा हम जानते हैं कौन कितना तेज। अब अपना गलती नहीं बच रहा, अब किसी का तारीफ कर दिए, इसको नहीं बोलते उसको नहीं बोलते, हमको पता है 170-80 नंबर ले आएगा, और तू नहीं पढ़ेगा ना तो 37 या 33 में रह जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं इसलिए बदमाश हो कि लड़का लोग अगर नाम ले ले तो लड़का लोग बोला अच्छा अच्छा हम जानते हैं कि कितना सुधरल है, ठीक है, इस टाइप का। अब अभी बाबा देखो हम यहाँ भर रहा है, कौन बेशरम है जो इसको, अरे कौन बेशरम है जो इसको बुला लेता है इमरजेंसी में कि सोनू बाबू आओ तनी तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब। देख कहाँ चल गए लोग, लिख र्यूनिक अल्फा weights were used in Old English. क्या बोल ना, वो नहीं आता, वो 10 बजे आएगा, ब्लैकबेरी बेचारा नहीं आता, वो चिंता में रहता है अंग्रेजी सुधारे में। About 600 AD 600 Christianity began to spread in England. The literature of Anglo-Saxons was religious type. साहित्य, the year 1066 is taken, sorry पहले ये लिखो, the golden period in Old English is known as the King Alfred the year
1066 is taken to be the end of Old English period. अरे घर पे नहीं बतियाती है दोनों, तो मस्जिद में एक जगह चले जाओ, मंदिर में इतना मेला है, वो क्लास बंक मारो, जाओ घूमो, गप छोड़ो। तू जॉन डोन ऐसा सोचेगा, ठीक है। जॉब जॉब बोल रहा है, तो जॉब की तू कौन बात कर रहा है? एक पॉइंट है, छोड़ दे, लिखा दे, दिखाइए देते हैं। एगो पॉइंट है, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन एडी 1066 is resulted into infusion of large number of infusion of a large number of French words with a vocabulary of large number of French words in the vocabulary of English from Europe to mainland Britain. बता दे। फोटो खिंचवा रहे रे क्या? बढ़िया बात, लिख ले रे जॉन डॉन, बड़ा बोली निकल जाओ। स्टेडियम खाली है, ठीक है। केकर गांव में? अच्छा, तू फेल हो जाएगा। अगर तू साइंस में फेल होगा तो उसमें मेरा क्या आरोप है? अच्छा, ये अनरा अंग्रेजी में फेल होगा, हमरो बारे में भर के आएगा तो पास हो जाएगा। देख ले, ओल्ड इंग्लिश में पूछेगा जो अल्फाबेट यूज होता था उसका नाम क्या था, क्या होगा? रियूनिक, ये सब लिखा हुआ रहेगा, क्या लगेगा? रियूनिक अल्फाबेट, ठीक है। ये देखो इस साल आ गया है क्वेश्चन इस पॉइंट से। ये दो तरह से बनेगा, 6th सेंचुरी रहेगा और नहीं तो 600 AD। इंग्लैंड में जो है क्रिश्चियन का जो है प्रसार, क्या बोलता है, ईसाई धर्म का जो है प्रचार फैल गया था इंग्लैंड में। कौन सी सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में, नहीं तो सॉरी 600 AD में, नहीं तो 6th सेंचुरी में। एंग्लो सेक्शन जो आए थे, जिसके आने से अंग्रेजी आया, उसका जो है क्या बोलता है, क्या बोलता है, लिटरेचर जो था या टेक्स्ट जो था, जो किताब था लिखा हुआ था, उसका टाइप कैसा था? रिलीजियस। कैसा था? गोल्डन पीरियड ओल्ड इंग्लिश में किस राजा के नाम से जाना जाता है? किंग अल्फ्रेड। कौन से राजा? किंग अल्फ्रेड। 1066 को याद किया जाता है कौन से अंग्रेजी के समाप्ति के? ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, एक विद्रोह हुआ था, ठीक है। ये कौन से साल में हुआ था? ये देखना, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कौन से साल? 1066। और जहां नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट रहेगा, ठीक है, तो कौन से भाषा को ले जाएंगे? फ्रेंच। जहां ये दिखे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू रहे, ठीक है, तो किसको लगाएंगे? फ्रेंच, ठीक है।
और इसके बाद जो है कुछ समय के लिए अंग्रेजी कोर्ट का, राज्य का, राजा का, सबका भाषा कुछ समय के लिए क्या बन गया था? फ्रेंच। उतना ध्यान नहीं रहेगा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कौन से साल? 1066 में। ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आया तो भाषा के रूप में कौन चला जाएगा? फ्रेंच। ठीक है। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक? 1066। ठीक है। ओल्ड इंग्लिश का दो और नाम बताओ। एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। ओल्ड इंग्लिश में कौन से अल्फाबेट? चाइल्डहुड पीरियड के नाम से कौन से इंग्लिश को जाना जाता? ओल्ड इंग्लिश को जाना जाता। 1066 किस इंग्लिश की समाप्ति के रूप में जाना जाता? पढ़ना और समझना कौन से इंग्लिश के टेक्स्ट में डिफिकल्ट था? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कौन से साल हुआ था? कौन से भाषा कोड का जो है बना था मेन भाषा? फ्रेंच। लिख मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश एडी 1150 टू एडी 1500। सही यार। 1066 is generally taken to be the end of Old English, but the Middle English came into use after a gap of a century. लेकिन ना छोड़ेंगे गप। कर ले कर। इंटर के बाद ऐसे भी शादी ब्याह हो जाएगा तो ना मिलोगे। वही तो कड़वी सच्चाई है लड़कियों को जो स्वीकार करना। Two major works occurred in Middle English. The printing, बड़ा हंसी आ रहा। एंड रे सुनुआ, सब दिन तोहर गाड़ी के तेल खत्म हो जाए लेकिन एक ब्याह दिन नहीं होना चाहिए। होलो तो कर्जा लेके पैसा तेल भरबई है। लेकिन भोज खाए चलेंगे बहुत बड़ा एकड़ में। ठीक है। दोसर एकड़ घर में नहीं, एकड़ में। ठीक है। दोसर में बहुत ज्यादा हंसती है। हम जाएंगे, अब मेरी तरफ से जाए, हम लोग भी हंसेंगे। ठीक है। अरे रुक रे, भूला जाएंगे। It is very, it was very difficult to think and imagine a world without printing machine. ये उतार। वाह रे वाह। रे कुछ नहीं, लड़का के बातों को जो है मारपीट में फंसा देना, फिर देखो। ठीक है। बेचारा नोच लेना इन्होंने से हो जाए।
ठीक है, नहीं नहीं लड़का तो उनको हो जाएगा माइनस, ठीक है, लड़का को आन कब आएगा, हम पप्पा के मारा है, ठीक है। बाप खरीदेगा, बाप नहीं देखेगा कि लड़का सरकारी नौकरी में, हमारी बेटी की कहियो दाल चावल ना घटेगा। अच्छा, किसी के फादर देखते हैं। हाँ बाप खरीदते हैं। बाप को तो रजिस्टर करवा अब कोर्ट से ब्याह कर रही तो रजिस्टर्ड हो तो। चल खोली लिख, तो सारा पेपर जो है भिंगा देना। भीग गया तो दोबारा भीगा। रे पर्दा साइड कर रहे, ये साइड कर पर्दा, साइड कर दे। बताओ इस सबको नहीं, ठीक है हो गया टाइम तो छोड़ रहे हैं, 2 पॉइंट कवर करके कितना हुआ अभी है, हाँ 2 पॉइंट मैंने जो कवर कर देते। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक, 1150 से 1500 तक, ठीक है। 1066 को आमतौर पे माना जाता है समाप्ति, कौन से इंग्लिश को, ओल्ड इंग्लिश को। लेकिन मिडिल इंग्लिश जो अस्तित्व में आया था लगभग कितने सेंचुरी के गैप में, 1 सेंचुरी के गैप में, ठीक है। अब देखो रे लड़की 1066 इधर है, 1066 में समाप्त हुआ था, शुरू कब हुआ रे, 1150 में, लगभग 84 साल। अब 84 का तुलना 50 से करे कि 100 से करे, 100 से। तो मिडिल इंग्लिश जो है अस्तित्व में आया, यूज में आया लगभग कितने सेंचुरी के गैप के बाद, ए सेंचुरी, कितने सेंचुरी, ए सेंचुरी। 2 बहुत बड़ा कार्य हुआ था मिडिल इंग्लिश में, ऐसे क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। कौन कौन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को आना, ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन से इंग्लिश में आया है, मिडिल इंग्लिश में आया, ठीक है। ग्रेट वोवेल शिफ्ट कौन से इंग्लिश में आया है, ग्रेट वोवेल शिफ्ट भी मिडिल इंग्लिश में हुआ। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बताते हैं क्या हो, भाषा संबंधी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का आना कौन से इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश, ठीक है। और ग्रेट वोवेल शिफ्ट भी कौन से इंग्लिश में हुआ था, मिडिल इंग्लिश। अब देखो एक क्वेश्चन बनेगा कि किस चीज के खोज के बिना, आविष्कार के बिना दुनिया के बारे में सोचना और कल्पना करना डिफिकल्ट था, तो किस चीज के बिना, मशीन, प्रिंटिंग मशीन के बिना, ठीक है। 2 पॉइंट इसका थोड़ा लिख लो, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। लिखो ऊपर मिटा देना हीरो। the printing press was set up by William Caxton in 1476 in England. The Great Vowel Shift took place during Middle English. ये वो तो रिकॉर्ड तोड़ ले, आज पता नहीं बीच वाली सबको क्या हो गया, घुप्पी सबको। जग देख मम्मी अच्छा मम्मी पैसा नहीं दे जग देखने के लिए, अच्छा ये दिखा रहे हम नहीं बोलते हैं, झूठे का आप बदनाम करते हैं हमारे ग्रुप को। ताला तो लगैले है आजकल, वो प्रिया भारती और इधर अन्नू। The major linguistic change is known as the Great Vowel Shift. The Great Vowel Shift involved a series of changes in pronunciation. Involved a series of change in pronunciation. Of
long vowels. The Middle English had 5 dialects. They are Northern, Southern, East, Midland, and West Midland and Northeast. चल लिख। अरे एमडी साहब शांत रहो। कौन बोले? हम बोले और कौन बोले? फाड़ दो। पता नहीं सा कल देते हैं सबको फट्टा नहीं ना लिख के लाता है। क्या सर? ये जो भेजे हैं उसे उतार उतार के बना करके आएगा। आज से बनेगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन। हाँ तुम्हारा नंबर नहीं, तुम उल्टा सीधा नंबर दे दी हो। सो ही नहीं करता है, कुछ नहीं शो कर रहा है। अभी दिखाते हैं तुमको। हाँ व्हाट्सएप पे ही नहीं शो कर रहा है। अच्छा अभी भी हम चेक कर लेंगे। मेरा पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा सब। सबको मैसेज गया, उसको नहीं गया, तब मेरा फोन खराब है। और शो ही नहीं कर रहा है व्हाट्सएप पर साइड में। अभी रुक जाओ। प्रिंटिंग प्रेस देखो। प्रिंटिंग मशीन का स्थापना जो किया गया था कौन से व्यक्ति के द्वारा? विलियम कैक्सटन के द्वारा। ऑप्शन में कैक्सटन रहेगा। कौन से साल? 1476। 2025 में क्वेश्चन आया था कि प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1476 में। किसके द्वारा? कैक्सटन के द्वारा। एक क्वेश्चन बनेगा ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस। ग्रेट वोवेल शिफ्ट कौन से इंग्लिश में हुआ था? मिडिल इंग्लिश में। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, बहुत बड़ा भाषा संबंधी परिवर्तन किस रूप में जाना गया? ग्रेट वोवेल शिफ्ट में। क्वेश्चन में ग्रेट वोवेल शिफ्ट तो आंसर में मेजर लिंग्विस्टिक चेंज। क्वेश्चन में मेजर लिंग्विस्टिक चेंज तो आंसर में ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ये जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ था किस चीज में? प्रोनाउंसिएशन में। किस चीज में? प्रोनाउंसिएशन में। मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे? 5। नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड। ठीक है, वही फॉर्मूला रहेगा कि क्वेश्चन बनेगा कि ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में, मॉडर्न में कितने डायलेक्ट थे? तो 4 5 9। ठीक है, 9 लिखेंगे। 9 लिखेंगे, इसे क्या बनेगा? ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट? 4। मिडिल इंग्लिश में 5। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में 9 डायलेक्ट। ठीक है, इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है? किसके आने से आया? एंग्लो सेक्शन। ओल्ड इंग्लिश का दो और नाम बताओ। एंग्लो सेक्शन और एंग्लो सेल्टिक। ठीक है, इंग्लिश कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? 1150 से 1500 तक कौन सा इंग्लिश? ग्रेट वोवेल शिफ्ट कौन से इंग्लिश में हुआ था? मिडिल इंग्लिश में। प्रिंटिंग प्रेस किस व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया था? कैक्सटन के द्वारा। ठीक है, कौन से साल? 1476 में। ठीक है, इंग्लिश कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एंग्लो सेक्शन जो आए थे कौन सेंचुरी में आए थे? 5th सेंचुरी में। कौन से साल? यूरोप से चले थे और कौन हिस्सा में आए थे? ब्रिटेन में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन लड़की, क्वेश्चन क्या है? टोटल 100 कुछ क्वेश्चन होगा ना? 117। सारा क्वेश्चन कॉपी में उतारिए, जो बनता है उसका आंसर टिक करते रहिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे तो जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। कल कितना लिख करके लाते हो ये चेक करेंगे, और नहीं तो बस हाथ बाहर निकलना मार खाने के लिए। ठीक है, आने के ड्यूज वाला मंडे को सब ड्यूज जमा करो। ठीक है, मंडे रुक रहे लड़की, रुक अभी ऑफ करो उसको, खिला दो।